हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। आइए हम लोग इंग्लिश का अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट और या फिर वर्ब का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरह हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे या किस तरह से यूज किया जाता है, उसका कुछ कुछ रूल होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जो है, इसको हम लोग रूल के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए रूल फर्स्ट की ओर। ठीक है, रूल फर्स्ट देखिए क्या कहता है। इफ द नंबर इज सिंगुलर, the verb should be singular, and if the subject is plural, verb should also be plural. अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? ही। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आपका जो वर्ब है प्ले, ये भी आपका क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ एस देखकर आप लोग इसको प्लूरल मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है और सब्जेक्ट में एस या ईएस लगाकर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ही प्ले ना होकर ही प्लेज फुटबॉल, यानी सेंटेंस सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दे प्ले फुटबॉल, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे। ठीक है, और वर्ब है प्ले। दे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नहीं, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो प्लूरल वर्ब आ रहा है प्ले। ठीक है, तो दे प्ले फुटबॉल। तो ये है रूल वन। रूल वन क्या था? सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आप लोग को। आइए रूल टू देखते हैं। रूल टू क्या कहता है? द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड फ्रेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द वर्ब। यानी सब्जेक्ट का जो नंबर होगा किसी सेंटेंस में, ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई भी वर्ड या फ्रेज आए तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे कोई भी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए तब बेहतर समझ में आएगा इसका। एग्जाम्पल है, द बुकेट ऑफ रेड रोजेज स्मेल्स सो स्वीट। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है रेड रोज ना होकर एक बकेट है, यानी बुकेट। ठीक है, जो गुलदस्ता कहते हैं आप लोग, वही है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है। ठीक, और यहाँ पर आपका जो वर्ब है इस सेंटेंस में वो स्मेल है। ठीक है, तो यहाँ बुकेट है ना कि बुकेट्स। ठीक है, अगर यहाँ एस होता तो ये फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब में पता है सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाना होता है, तो स्मेल ना होकर स्मेल्स होगा, यानी ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। चलिए रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या कह रहा है? सब्जेक्ट्स दैट आर ज्वाइंड बाय एंड इन ए सेंटेंस यूज एज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है यानी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में एंड से जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट, तब आप लोग हमेशा वहां पर प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट्स दैट आर ज्वाइंड बाय आइदर और या फिर नाइदर नॉर यूज एज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल लेंगे, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? राधा और मीरा, ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। बीच में क्या है? एंड से जुड़ा है। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो आगे जो वर्ब लेंगे हमेशा प्लूरल लेंगे, और वर्ब यहाँ पर क्या है? आर। ठीक है, वर्ब यहाँ पे आर है, इसी का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? इज होता है, लेकिन यहाँ पे
एंड से जुड़ा है तो प्लूरल लेंगे, तो इज का प्लूरल आर, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग होम, ना ही अक्षय और ना ही रोहित जो है घर आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना ही अक्षय ना ही रोहित, यानी एक सिंगुलर इंडिविजुअल के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, या फिर ऐसे देखना है नाइदर नॉर यहाँ पे आया सब्जेक्ट सेंटेंस में, तो आगे जो आपका वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर ही लेंगे, तो यहाँ आर ना लेकर इज लेंगे। ठीक है, चलिए, माई डैड और माई इज अराइविंग टुडे। ठीक है, माई नहीं होगा यहाँ पर, मी होगा। ठीक है, काट दीजिएगा, माई डैड और मी इज अराइविंग टुडे, यानी मैं और मेरे पिताजी आज आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दो सब्जेक्ट माई डैड और मी दोनों क्या है, सब्जेक्ट है जो कि और से जुड़ा है, और रूल भी वही कहता है आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो आगे वर्ब देंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इज ही है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रूल 4 देखते हैं हम। देखिए रूल 4 क्या कहता है, द वर्ब इन ए सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नॉर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। ठीक है, यानी पहले तो आप लोग रूल 3 में देखें कि अगर सेंटेंस में एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो हमेशा वर्ब को क्या लेंगे, हम लोग प्लूरल लेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, बट रूल 4 में क्या है, वर्ब इन ए सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और या फिर नाइदर नॉर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। ठीक, आइदर और नाइदर और का एक और रूल है क्या, कि अगर कोई भी सेंटेंस में आइदर और नाइदर और आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी नाउन आइदर और या नाइदर नॉर के पास पड़ेगा उसको देखकर हम लोग वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर के पास अगर कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेज द ड्रेस। ठीक है, नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेज द ड्रेस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या है, एक तो शूज है और एक बैग है, लेकिन सेंटेंस जो है नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो नाइदर नॉर से जब भी कोई भी सेंटेंस जुड़े तो हमें क्या करना है, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसको देखकर वर्ब का फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल लिखना है। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, मैचेस, तो मैच क्या है, तो मैचेस के पास वाला नाउन बैग है। ठीक है, तो बैग यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम लोग वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। सिंगुलर रखने के लिए वर्ब को पता है आपको एस या एस लगाना होता है, तो यहाँ पर एस एस लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट नाइदर नॉर के पास वाला वर्ब के पास वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोग वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे। अगर यही बैग आगे होता और ये शूज यहाँ पर होता तो ये शूज क्या है, प्लूरल, तब हम लोग वर्ब को भी प्लूरल रखते, तब यहाँ मैचेज ना होकर मैच हो जाता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला रूल, रूल 5। आइए, रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 है, देखिए, व्हेन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज वेल एज अलोंग विथ बिसाइड्स, ठीक है, नॉट etc ignores them and use a singular verb if the subject is singular। अगर किसी सेंटेंस में आप लोगों को when the मतलब कोई भी सेंटेंस में आप लोगों को ऐसा वर्ड दिख जाए as well as, along with, besides, not, etc, तब क्या कीजिएगा आप लोग, इन सभी वर्ड्स को इग्नोर करते हुए आगे बिना देखे अगर सब्जेक्ट वर्ब आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट को चुपचाप सिंगुलर रख देना है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में ये सब वर्ड आए तब, यानी एज वेल एज, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ये सब वर्ड आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इस वर्ड को इग्नोर करके सिर्फ आपको वर्ब देखना है। वर्ब अगर सिंगुलर रहा तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, और अगर वर्ब अगर प्लूरल रहा तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल रोहित
एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, यानी रोहित एज वेल एज हिज डॉग, रोहित और उसका कुत्ता आने ही वाला है जल्दी, ठीक है। तो रोहित के बाद कॉमा दिया गया है, यानी कि इस सेंटेंस में सिर्फ रोहित को ही लेकर बात किया जा रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है आपका। एज वेल एज है सेंटेंस में, तो रूल यही कह रहा था एज वेल एज आए या अलोंग विथ या बिसाइड्स आए तो इनको इग्नोर करते हुए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट आपका रोहित है, और रोहित यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे जो भी वर्ब होगा आपका वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो देखिए आगे अगर वर्ब देखा जाए तो वर्ब यहाँ पर इज है, तो इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रतीक along with his brother is going to school, प्रतीक अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो प्रतीक के बाद कॉमा दिया गया है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्रतीक को लिया गया है, ना कि उसके भाई को, ठीक है। यानी along with अगर रहे सेंटेंस में या एज वेल एज रहे तो उसके साथ जो भी अदर सब्जेक्ट है उसको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है, और सिर्फ मेन सब्जेक्ट को ही लेंगे। अब देखिए प्रतीक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो देखिए आगे जो वर्ब आया इज, एक सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब है, तो यानी ये भी सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू।